नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने मरकरी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, अब आया मरकरी नाइन्थ हाउस। अगर हम मरकरी नाइन्थ हाउस की बात करते हैं तो अगेन हम लोग नाइन्थ हाउस के फैक्टर समझते हैं वापस, कि नाइन्थ हाउस किस किस चीज को रेफर करता है, क्या क्या चीजें सिग्निफाई करता है। तो नाइन्थ हाउस सिग्निफाई करता है फादर को, धर्म को, गुरु को, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी करता है। इसके अलावा किसी भी जगह इंस्टीट्यूशन को भी करेगा, इंट्यूशन को भी करता है, सिंपेथी को भी करता है, आपकी फेम को भी करेगा, चैरिटीज को भी करता है, और फादर का है, गुरु का है तो लीडरशिप को भी करेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी करता है। नाइन्थ हाउस इतनी सारी चीजों को गवर्न करता है। और भाग्य का हाउस है, अगर जनरल भाषा में देखा जाए तो भाग्य, फादर और गुरु, ये तीन चीजें तो है ही हैं। तो जैसा मैं हर जगह बात कर रहा हूँ कि हमको तीन चीजों को देखना है, तो यहाँ पर नाइन्थ हाउस का जो कारक है, ओरिजिनल कारक, वो है जुपिटर। अगर हम लोग गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्या कहते हैं, सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, तो नाइन्थ हाउस का कारक सन भी हो जाता है। सॉरी, हाँ, नाइन्थ हाउस का कारक सन भी हो जाता है। तो सीनियर और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर, बट फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सन। ये जो है अलग अलग कारकों को हमको देखना पड़ेगा अगर हमको अलग अलग प्रिडिक्शन करना है तो हमको ऑब्वियसली मरकरी देखना है अगर मरकरी के ऊपर बात कर रहे हैं तो, और कारक को देखना है, और नाइन्थ हाउस की जो भी सिग्निफिकेंस है उनको हमको देखना है। तो मरकरी अगर नाइन्थ हाउस में आता है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। देखा जाए तो राइटिंग में बहुत अच्छे हैं मरकरी नाइन्थ हाउस में, टाइपिंग में भी अच्छे हैं, राइटिंग में अच्छे हैं, तो जैसे एट्थ हाउस में प्रॉब्लम थी, बट नाइन्थ हाउस में अच्छे हैं। और इनकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो काफी अच्छी होती है नाइन्थ हाउस मरकरी की, और ओवरऑल इंटेलिजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ऐसे जो नाइन्थ हाउस वाले लोग हैं, जो अगर नाइन्थ हाउस में अगर मरकरी है, तो ऐसे लोग रिलीजन के ऊपर या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर अच्छी खासी भाषण दे सकते हैं, या बात बोल सकते हैं, या प्रवचन दे सकते हैं। और सोशल सर्विसेज के पॉइंट्स के ऊपर अगर देखा जाए, या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट का जो भी पॉइंट होता है, उन सब चीजों के ऊपर ये लोग अच्छा बोलने वाले होते हैं, अच्छी इनकी समझ होती है, और अच्छी बातें रखते हैं ये लोग। नाइन्थ हाउस टीचर का है, वहाँ मरकरी है। मरकरी कहीं ना कहीं विजडम और इंटेलिजेंस का कारक भी है, तो नाइन्थ हाउस में अगर मरकरी आता है तो ऐसे लोग जो है टीचिंग में भी अच्छे हैं, और पर्टिकुलरली रिसर्च में भी अच्छे हैं। तो रिसर्च में खुद भी अच्छे हैं, और किसी को अगर इनको गाइड करना है रिसर्च में तो उसके लिए भी अच्छे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गाइडिंग की बात, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो नाइन्थ हाउस मरकरी अगर आ रहा है तो टीचिंग और गाइडिंग में भी नाइन्थ हाउस मरकरी जो है अच्छा खासा रोल प्ले करता है, और अच्छे होते हैं। जनरली ये लोग जो है ऑनेस्ट होते हैं, चीटिंग नहीं करेंगे, धर्म के हिसाब से काम करेंगे, ट्रुथफुल होंगे, ट्रस्टवर्दी भी होंगे, और हर मैटर में रिलायबल होंगे। जैसे मैंने कहा, सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं फोर्जरी और पायरेसी ये सब आता है, बट नाइन्थ हाउस में ऐसी कोई दिक्कत मरकरी के साथ देखने को नहीं मिलेगी। तो रिलायबल होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, और ट्रूथफुल भी और ऑनेस्ट भी होंगे। जनरली नाइन्थ हाउस मरकरी वाले लोग सॉफ्ट होते हैं, बट अगर राशि फायरी है, फायरी मतलब 159, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर ये नाइन्थ हाउस में है तो सॉफ्टनेस जो है वैसी सॉफ्टनेस नहीं रहती जो जस्ट मरकरी की होगी। तो इसकी सॉफ्टनेस में फर्क पड़ा है, थोड़ा सा अग्रेशन आ जाता है, नेचर में थोड़ा सा उग्रता आ जाती है, अदरवाइज नेचर वाइज सॉफ्ट होंगे। बट अगर नाइन्थ हाउस मरकरी की बात करी जाए तो नेटिव जो है वो अच्छी खासी धन संपदा, वेल्थ को जो है एक्वायर करेगा, और पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, स्कॉलर होगा, और माइंड जो है वो साइंटिफिक चलेगा, मतलब एनालिस एनालाइज करेगा, लॉजिकल माइंड होगा, साइंटिफिक माइंड होगा, एक तरीके से आप बोलेंगे तो। और म्यूजिक के भी शौकीन होते हैं नाइन्थ हाउस मरकरी वाले, और इनके जो रिलेशनशिप होते हैं अपने फादर के साथ में, ये भी अच्छे होते हैं। तो नाइन्थ हाउस मरकरी को अगर देखा जाए तो नाइन्थ हाउस मरकरी ओवरऑल अच्छा है, सभी तरीके से अच्छा है, मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं नाइन्थ हाउस मरकरी में। हालांकि लाल किताब में नाइन्थ हाउस मरकरी अच्छा नहीं माना जाता है, बट वो लाल किताब एक अलग ही पॉइंट है, तभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। बट नाइन्थ हाउस अगर अगर वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो नाइन्थ हाउस मरकरी वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन
टू हैव इन। फिफ्थ हाउस मरकरी भी अच्छा है, ओनली इनकम का प्रॉब्लम आता है। नाइन्थ हाउस मरकरी और भी अच्छा है। तो ओवरऑल नाइन्थ हाउस मरकरी को देखा जाए तो अच्छा हाउस है। अब आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस की अगर हम बात करें तो टेंथ हाउस के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो टेंथ हाउस देगा हमको मेजर जो सिग्निफिकेंस है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है वो हम टेंथ हाउस जज करेंगे। प्रोफेशन, इसके अलावा हमारा लाइवलीहुड, मतलब हम क्या करके कमा के क्या करके अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, वो भी टेंथ हाउस से देखा जाता है। और सेल्फ रेस्पेक्ट भी है जो, वो भी टेंथ हाउस से देखी जाती है। अब बात यह है कि टेंथ हाउस यानी ऑक्यूपेशन जो है वो है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट फैक्टर भी एनालाइज करने के लिए। हमारे आज के सेशन में हम लोग जब बात कर रहे थे प्रोफेशन की बात कर रहे थे, टेंथ हाउस की बात कर रहे थे शुरुआत में, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले, तब पॉइंट यही था कि मैं चुप भी क्यों था बहुत देर तक। रीजन यही था क्योंकि टेंथ हाउस जो है डिफिकल्ट है एनालाइज करना, और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में ऑक्यूपेशन जो भी है वो बहुत वास्ट है, और बहुत वेराइटी है ऑक्यूपेशंस की। मतलब अगर आईटी है तो आईटी के अंदर ही अपने आप में कम से कम 25 से 30 अलग अलग ऑक्यूपेशन है, जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स का रोल आ जाता है। किसी प्लैनेट्स में राहु का आ जाएगा, किसी प्लैनेट में मृगरी जुपिटर का आ जाएगा, किसी के साथ में मार्स का आ जाएगा। तो अगर हम एक ऑक्यूपेशन भी लेंगे तो उसके अंदर भी सब डिविजन्स बहुत सारी हैं। तो बहुत वास्ट हो गया है आज। पुराने जमाने में बहुत ऑप्शंस, जब बात करी बुक्स में तो बहुत लिमिटेड था। बहुत एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इस तरह से कुछ 8-10 ही होते थे फैक्टर, और जहां पर ग्रह अच्छे से काम करते भी थे। बट आज की तारीख में डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे सब डिविजन्स हैं और बहुत वेराइटी है और बहुत वास्ट हो गया है करियर वाला फील्ड। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आई हैव डन माय करियर सर्टिफिकेशन कोर्सेज लॉन्ग बैक। तो उसमें जब मैं करता था तो एक आईटी के अंदर ही कम से कम 30 से 40 अलग अलग फैक्टर्स आते थे निकल के। तो उसमें फिर समझना, फिर उसको समझ के फिर कैलकुलेट करना, तो इट्स अ टीडियस, डिफिकल्ट एंड हेक्टिक जॉब टू आइडेंटिफाई अ करियर। बट एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मरकरी अगर टेंथ हाउस में आएगा तो कोई सा भी काम करे, कोई सा भी मतलब कोई सा भी, सब काम में वो बंदा अच्छा ही होने वाला है। मरकरी अगर टेंथ हाउस में आ रहा है तो बंदा जो है, नेटिव जो है, वो खुश रहने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो बात होगी मुंह पे बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लाइफ में खुश होगा। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करी होगी उसने, और अच्छी खासी नॉलेज उसने ली होती है। नॉलेज नहीं ली भी होगी तो नहीं, कहीं ना कहीं से उसने गेन करके उसके बारे में उसकी इंटरेस्ट रखता है वो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ता है, और उसको उसकी वजह से उसकी वो फेमस भी होता है, और वो पढ़ाई मतलब उसको लोग उसको प्रेज करते हैं अगर वो टेंथ हाउस मरकरी में है तो वो सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर मरकरी टेंथ हाउस में है, किसी भी राशि में क्यों ना हो, 1 to 12 किसी भी राशि में अगर मरकरी टेंथ हाउस में आता है, तो अगर हम बात करेंगे तो कथावाचक यानी प्रीचर से लेकर जर्नलिस्ट तक, प्रोफेसर से लेकर ट्रांसलेटर तक, थिएटर आर्टिस्ट से लेकर राइटर तक, मैनेजर से लेकर किसी जगह पर रजिस्ट्रार तक, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर से लेकर कुछ भी, प्रीस्ट हो, मतलब प्रीस्ट बोले तो आपका पंडित हुआ, पादरी हुआ, मॉन्क हुआ, गुरुद्वारे में पंथी होते हैं पंथी, अ, मस्जिद में इमाम होते हैं इमाम। तो कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब में इफिशिएंट होंगे और सक्सेसफुल होंगे टेंथ हाउस मरकरी वाले। तो वन ऑफ द वेरी गुड पोजीशन टेंथ हाउस मरकरी, सक्सेसफुल और इफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर टेंथ हाउस में मरकरी आ रहा है तो एक अच्छी बात यह है कि टेंथ हाउस का मरकरी सेवेंथ हाउस, सेवेंथ एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देखेगा, सातवें दृष्टि से फोर्थ हाउस को। तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ हाउस भी उनका अच्छा होता है, और फोर्थ हाउस के जो भी डोमेन थे यानी कि अच्छी मदर का मिलना, पढ़ी लिखी मदर का मिलना, अच्छी आदतें, वो सारी चीजें ही फोर्थ हाउस मरकरी की वो भी मिलेंगी। तो टेंथ हाउस मरकरी उस पॉइंट से भी अच्छा है, और फोर्थ पे उसका एस्पेक्ट पड़ रहा है उससे भी अच्छा है।
तो इनको वाहन सुख भी मिलता है अच्छा खासा, जैसा मैंने कहा था कि वाहन नहीं भी होगा तो लिफ्ट तो मिल ही जाती है, तो वो भी होगा। सर के ऊपर छत भी होगी। इस तरीके से फोर्थ हाउस वाले बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो यानी टेंथ हाउस प्रोफेशन के भी बेनिफिट और फोर्थ हाउस आपके हाउस वाले बेनिफिट, वो दोनों ही अच्छे खासे हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मंत्र, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ये जो मरकरी के डोमेन है, इस पर भी अच्छी खासी कमांड होती है। और अगर देखा जाए तो टेंथ हाउस मरकरी वालों को यंत्र की भी और तंत्र की भी, मंत्र की तो होती ही होती है, यंत्र और तंत्र की भी नॉलेज होती है। बट लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ये लोग खुद ही इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, खुद से अवॉइड करते हैं। तो पढ़ते नहीं है, बट अगर ये जाते हैं उसमें तो उसमें भी अच्छे खासे ये हो जाता है इनकी लाइफ में। तो टेंथ हाउस मरकरी इज वन ऑफ द गुड पोजिशन। नाइन्थ हाउस वॉज वंडरफुल, टेंथ हाउस वॉज वेरी गुड पोजिशन। और इलेवंथ हाउस की अगर हम बात करें तो इलेवंथ हाउस मरकरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिस तरीके से टेंथ हाउस के मरकरी की चीजें थी, वो सारी ही चीजें आप इलेवंथ हाउस मरकरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेवंथ हाउस से अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, तो इलेवंथ हाउस की जो डोमेन है वो है इनकम का, गेन्स का, एक्विजिशंस का, और आप बोल सकते हैं कि कष्ट से मुक्ति का भी। तो आपको किसी भी तरीके की माइजरी है उससे फ्रीडम का भी ये आपका हाउस है, क्योंकि ये ट्वेल्थ से ट्वेल्थ है। तो आपको कष्टों से मुक्ति का भी ये हाउस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाउस की बहुत वैल्यू है, और साथ में बड़े भाई बहनों का भी यही हाउस है। तो अगर इलेवंथ हाउस मरकरी अगर यहाँ आ रहा है, तो ज्यादातर जो नेटिव होगा, इलेवंथ हाउस अगर मरकरी है तो वो टीचिंग से या राइटिंग से या अपने फ्रेंड्स के थ्रू कहीं ना कहीं अर्निंग करते हैं। ज्यादातर मरकरी के जो डोमेन होंगे उसके थ्रू अर्निंग करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। इनकी जो आप बोल सकते हैं माइंड ये भी शार्प होता है, कुशाग्र होते हैं, अच्छे खासे शार्प माइंडेड होते हैं, शार्प इंटेलेक्ट होता है, अच्छे खासी इनका माइंड होता है। तो वहां भी कोई पॉइंट वाला बात ही नहीं। और वेल्दी होते हैं, जैसे नाइन्थ हाउस था वैसे ही ट्रूथफुल भी होंगे, ऑनेस्ट भी होंगे, और हैप्पी भी होते हैं। इसके अलावा जो एक अच्छी बात यह है कि सर्वेंट जो है इनके, जैसे सिक्स हाउस में सर्वेंट जो है वो प्रॉब्लम करते थे, ट्रबलसम थे सर्वेंट। बट इलेवंथ हाउस में अगर सर्वेंट आते हैं तो सर्वेंट भी इनको फेथफुल मिलते हैं, अगर इलेवंथ हाउस में मरकरी आता है। और अगर ऐसे लोग इंजीनियरिंग जैसी चीजें करते हैं, इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉस्पेरिटी लेते हैं। तो टेंथ हाउस वाला भी इसमें बेनिफिट है। मतलब जो सारी बातें मैंने टेंथ हाउस के लिए बोली हैं ऑक्यूपेशन को लेके, वो सारे ही बेनिफिट इलेवंथ हाउस मरकरी के देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट एक चीज के अलावा, मैंने कहा था कि अगर टेंथ हाउस मरकरी होगा तो सेवेंथ एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देखेगा, वो वाला एस्पेक्ट को छोड़ के यहाँ पर अगर मरकरी इलेवंथ हाउस में है तो सेवेंथ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देखेगा। तो अगर फिफ्थ हाउस पे जाएगा तो फिफ्थ हाउस के जो डोमेन है वहां पर फर्क पड़ेगा। और डोमेन क्या है फिफ्थ हाउस के? प्रोजनी का, आपकी प्राइमरी एजुकेशन का, आपके अफेयर्स का, जो लव अफेयर्स है, उन चीजों पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो एक फर्क पड़ेगा। अदर दिन दैट टेंथ हाउस के इक्विवेलेंट ही आपका इलेवंथ हाउस का मरकरी जो है काफी अच्छा है। तो मरकरी देखा जाए तो फर्स्ट से लेकर इलेवन तक लगभग लगभग सभी हाउस में अच्छा है। सिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हाउस नंबर ही वही है, मतलब जो भाव जो है सिक्स का, ऋण रोग और शत्रु का, वो थोड़ा सा परेशान करेगा। बट लेकिन मरकरी फिर भी एक सौम्य प्लेनेट है, तो इतना परेशानी का पॉइंट है नहीं। और एट्थ में भी ओवरऑल बहुत अच्छा है, जबकि अच्छे अच्छे प्लेनेट एट्थ में अच्छे नहीं होते, बट मरकरी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पायरेसी वगैरह देता है। अदर देन डेट नाइन्थ टेंथ इलेवंथ सब में मरकरी अच्छा है। सेवेंथ में एक पॉइंट जो मैंने बोला था, बस थोड़ा सा वही प्रॉब्लम करता है, दैट इज इम्पोर्टेंसी का जो पॉइंट है वो है। इसके अलावा अब हम आते हैं ट्वेल्थ हाउस मरकरी के ऊपर। अब ट्वेल्थ हाउस का जो एक्सपेंस जो सिग्निफिकेशंस है वो इम्पोर्टेंट है। और सिग्निफिकेंस क्या है? लॉसेस, एक्सपेंडिचर, और क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची, अपव्यय जिसको बोलते हैं वो, और कैद में जाना, जेल में जाना, ये भी ट्वेल्थ हाउस के हैं, क्योंकि आइसोलेशन देता है, हॉस्पिटलाइजेशन देता है, जेल देता है, और फॉरेन लैंड भी देता है। इसके अलावा
बेड प्लेजर यानी कि शयन सुख सुख, वो भी जो है ट्वेल्थ हाउस बताता है। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस आपकी लेफ्ट आई को भी बताएगा। अच्छा, टेंथ हाउस मरकरी मैंने अच्छा बताया था, बट टेंथ हाउस मरकरी में सब अच्छा है, लेकिन आई साइड में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आने देखा है मैंने, कि टेंथ हाउस मरकरी आता है तो कहीं ना कहीं आई साइड में डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनीवे तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो लेफ्ट आई को भी बताता है। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस आपके पैरों को भी बताएगा, बिल्कुल पैरों का निचला हिस्सा, पंजे पैरों के। इसके अलावा वो बताएगा आपको जैसे मैंने कहा कि जेल में रखना, कैद करना, ये सब आपको ट्वेल्थ हाउस बताएगा। और ट्वेल्थ हाउस इन सबसे ऊपर जो है उसे देखा जाता है मोक्ष को भी और डिवाइन नॉलेज को भी। तो ट्वेल्थ हाउस देखा जाए तो खर्चों का है, आइसोलेशन का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, बट इन सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं मोक्षा का भी हाउस है। अब अगर ट्वेल्थ हाउस में मरकरी आता है तो ट्वेल्थ हाउस में अगर मरकरी आएगा तो कहीं ना कहीं वो नेटिव को थोड़ा सा सनकी बना देता है। तो थोड़ा सा तो मैं बहुत सॉफ्ट वे में बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं सनक दे देता है, सनकी बना देता है। सनकी मतलब अ, जो लोग अचानक से कुछ अजीब सा बिहेवियर कर देते हैं, अचानक से कुछ अजीब तरीके का बिहेवियर कर देते हैं, सोचते कुछ है करते कुछ है, कहाँ पर कैसे रेस्पॉन्ड करना है वो रेस्पॉन्ड ना करके कुछ अलग तरीके का ही रेस्पॉन्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सन की बिहेवियर दे देता है। ऐसा है ट्वेल्थ हाउस का मरकरी। लेकिन सन की तो बिहेवियर दे ही दे रहा है, साथ में उनको इंडिपेंडेंट भी बना देता है, इन द सेंस कि वो स्वच्छंद हो जाते हैं, मतलब मन मौजी हो जाते हैं, अपने ही मन की करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। तो सन की बिहेवियर और एक स्वच्छंद बिहेवियर दोनों लिंक हो गया आपस में, क्योंकि सुननी है नहीं किसी की अल्टीमेटली, और कैसा भी बिहेवियर करना, कैसा भी रिस्पॉन्ड करना, और अपने मन का करना, ये जो है ट्वेल्थ हाउस मरकरी में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस मरकरी क्योंकि शयन सुख का और बेड प्लेजर का भी हाउस है, तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या फिर दे देता है ट्वेल्थ हाउस मरकरी भी। और ट्वेल्थ हाउस मरकरी के लिए बोलते हैं कि गरीबी और थोड़ा मतलब फाइनेंशियली थोड़ा अच्छी लाइफ नहीं जाती है, गरीबी में रहते हैं, तो थोड़ा कमी रहती है, हैंड टू माउथ टाइप सिचुएशन रहती है। तो वो भी टेंथ हाउस मरकरी की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा टेंथ हाउस मरकरी से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं सन की बिहेवियर देता है, माइंड सन की बिहेवियर देता तो है ही है, साथ में सोच जो है ना थिंकिंग वाइज, वो भी कहीं ना कहीं विकृत हो जाती है, और उसकी वजह से उनको दुख होता है, मतलब कहीं ना कहीं दुख देगी वो सोच, क्योंकि जो चीज समाज के हिसाब से सही नहीं है, विकृत है, वो अगर वैसी सोच बना लेते हैं और वैसी सोच अगर उनके मन में जन्म लेती है, तो कहीं ना कहीं वो उनके दुख का कारण भी बनती है। तो ट्वेल्थ हाउस कहीं ना कहीं परवर्टेड थिंकिंग देता है, विकृत सोच देता है। और ट्वेल्थ हाउस में एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अ, बच्चों को भी लेके इश्यू आता है, मतलब बच्चे कम होते हैं या नहीं होते हैं ट्वेल्थ हाउस मरकरी अगर आता है तो। जैसे सेवेंथ हाउस मरकरी में इंपोर्टेंसी आती है, सिमिलरली ट्वेल्थ हाउस मरकरी में भी इंपोर्टेंसी आती है। इसके अलावा अगर मरकरी ट्वेल्थ हाउस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे ये प्रश्न में आए, ईयरली चार्ट में आए, और अगर आपका ट्वेल्थ हाउस में अगर कभी ट्रांजिट में हो रहा है तो आए, तो भी हमको ट्वेल्थ हाउस मरकरी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो मोक्ष का तो यही है, बट कहीं ना कहीं लॉसेस, स्पेंडिंग्स, और गवर्नमेंट के साथ में कोई ट्रबल है वो, पेनल्टी, पनिशमेंट, फैमिली डिस्प्यूट्स, ये सब ट्वेल्थ हाउस देता है। और ट्वेल्थ हाउस कहीं ना कहीं सिक्स के बैंक अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं ये एनिमी से टॉर्चर और हैरेसमेंट का भी रिजल्ट ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। तो ये जो ट्वेल्थ हाउस है इसलिए इसको हमेशा देखना चाहिए, स्पेशली मरकरी की अगर ट्वेल्थ हाउस में किसी भी केस में आता है तो। बस एक थोड़ा सा परेशानी वाली बात यही है। एक रीजन क्या है इसको समझने का, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर देखा जाए तो ट्वेल्थ हाउस मरकरी है, ठीक है, और यहाँ से वो सिक्स हाउस के ऊपर एस्पेक्ट डालता है, तो मरकरी ट्वेल्थ हाउस एक तो अपने आप में खराब हो गया, प्लस वो सिक्स हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो सिक्स हाउस के एस्पेक्ट्स के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और क्या करता है मरकरी अगर ट्वेल्थ हाउस में आता है, तो फिफ्थ हाउस
अगर हम 12th हाउस से 5th हाउस तक काउंट करेंगे तो वो 6 नंबर पर आएगा। यानी मरकरी 12th हाउस में 5th हाउस के साथ में षडाष्टक योग बनाएगा। षडाष्टक योग बनाने का मतलब कि 12th हाउस से छठे नंबर पे 5th नंबर आएगा, और 5th नंबर से 8वें नंबर पे, यानी 8 हाउस अगर हम काउंट करेंगे तो 12th नंबर का आएगा। तो आपस में 6 और 8 का रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब ये हो गया कि अगर हम 5th हाउस को अगर लग्न बना लेंगे तो किसी भी केस में मरकरी वहां से 8th हाउस में आएगा। या फिर अगर हम 12th हाउस को लग्न बना के काउंट करेंगे तो किसी भी केस में मरकरी वहां से 6th हाउस में आएगा। आई I मीन जो 5th हाउस है वो छठे नंबर पर आएगा, 5th हाउस। तो आपस में 12 और 6 का जो 6 और 8 का जो कनेक्शन बन जाता है, इसकी वजह से ये जो 12th हाउस मरकरी है, ये अल्टीमेटली 5th हाउस को भी अफेक्ट करता है षडाष्टक की वजह से। 6th हाउस को तो करेगा ही करेगा, 5th हाउस को भी अफेक्ट करता है। और 5th हाउस को अगर अफेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं प्रोजनी पे दिक्कत आएगी। मैंने पहले भी कहा कि चिल्ड्रंस को लेकर इशू आता है, चिल्ड्रन रिलेटेड इशू आते हैं। जैसे हम लोग वास्तु में देखते हैं, डोर हम जब पढ़ते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, कि जब हम लोग S1 का डोर जब पढ़ते हैं तब बच्चों को प्रॉब्लम, वैसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है। प्रोजनी को लेकर प्रॉब्लम आती है, और एजुकेशन की भी प्रॉब्लम आती है। 12th हाउस मरकरी की खुद की एक एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और साथ में अगर 5th हाउस मरकरी पे इफेक्ट डाल रहा है वो, तो बच्चों की भी एजुकेशन में फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दो जनरेशन की एजुकेशन अफेक्ट हो गई, एक तो सेल्फ की और एक नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन अफेक्ट हो गई। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 12th हाउस मरकरी नॉट ओनली 12th हाउस का अफेक्ट कर रहा है, 5th हाउस को भी अफेक्ट कर रहा है षडाष्टक की वजह से, और 6th हाउस को तो अफेक्ट करता ही करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एजुकेशन इफेक्ट होगी, ग्रेस्पिंग पावर इफेक्ट होगी, और ये सब चीजें जो है इफेक्ट हो जाएंगी। अल्टीमेटली पढ़ाई भी जो है हो सकता है कि रिपीटेशन करना पड़ जाए, एक बार में क्लियर ना हो, बार बार क्लियर करनी पड़ जाए। तो एजुकेशन में रिपीटेशन होगा, टीचिंग में रिपीटेशन हो सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की अगर हम बात करेंगे तो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस के लिए कहा गया है बुक्स में, हालांकि इतना मेजर देखने को मेरे को तो नहीं मिला है, बट इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं बिलो एवरेज हो जाती है। लेकिन हाँ, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आता है, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आता है कहीं ना कहीं, और हायर एजुकेशन में तो अच्छा खासा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं। फिफ्थ हाउस में मरकरी का जो इफेक्ट आता है तो फाइनेंशियल इशू आएंगे, तो प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे और हायर एजुकेशन पे अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। और मरकरी 8th हाउस की तरह सेम प्रॉब्लम जो है मरकरी 12th हाउस को भी देखने को मिलती है। मतलब 6th हाउस मरकरी, 8th हाउस मरकरी, 12th हाउस मरकरी में कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। क्या? राइटिंग में, टाइपिंग में इनको लेजी होता है, बोर होता है, नहीं लिखते हैं, नहीं आ जाते। अकाउंट्स की बुक में रेगुलर एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। मेमोरी की बेस पे अकाउंट्स की बुक को आपको उसमें एंट्रीज करेंगे, मतलब उसको फिल करेंगे, भले ही प्रोफाइल क्यों ना अकाउंटेंट की हो, तो भी वो करेंगे, और उसकी वजह से मिस्टेक्स करेंगे। और अल्टीमेटली एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, नेटिव को भी आएगी, उसकी सेकंड जनरेशन को भी आएगी। ये सब चीजें जो हैं वो मकरी 12th हाउस की है। और इन सब चीजों की वजह से ही कहीं ना कहीं 12th हाउस मरकरी जो है डिस्प्यूट्स का भी रीजन बनता है। और 12th हाउस से डिस्प्यूट देखी जाती है, तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो मरकरी 12th हाउस है वो भी डिस्प्यूट्स का रीजन बनता है। तो इस तरह से मरकरी के हम लोगों ने अलग अलग हाउसेस में भी देखा, समझा। बट अगेन, जब भी हमको किसी भी हाउस को एक्सप्लेन करना है या समझना है, तो हमको भाव, यानी कि वो हाउस, उसके सिग्निफिकेंस, सेकंड उस भाव का कारक, जो भी उस भाव का कारक होगा वो, और तीसरा वो जो हाउस में उसका लॉर्ड कौन है वो, उन तीनों को देखा जाएगा, फिर हम लोग कर पाएंगे। और मरकरी की केस में अगेन प्रॉब्लम वही है कि मरकरी अकेला है नहीं, या तो सन साथ में रहता है या विनस साथ में रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 12 डिफरेंट, आप बोल सकते हैं बेसिक आइडिया कि अगर मरकरी 12 अलग अलग घरों में हो तो क्या होगा। अब इसके आगे हम लोग जो मरकरी की दो राशियां हैं, यानी कि जेमिनाई और वर्गो, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो हम लोग पहले जेमिनाई करेंगे और फिर हम लोग वहां से आगे बढ़ते हुए वर्गो पे जाएंगे। ऐसा है। तो ये है वन वे कम्युनिकेशन अभी तक का। अब आप लोगों की साइड से प्लीज अगर कोई बात है तो बताइए, या कोई एक्सपीरियंस है, या कहीं मैच हुआ है, कहीं ऑब्जर्वेशन है तो बताइए। एक बार को ये है कि जो सिक्स का जो मरकरी है
सुनने में आता है कि उनके पास ना हर ताले की चाबी होती है। हम्म। मास्टर